आपकी टीम ने बता दिया कि उनकी बॉलिंग क्यों नंबर 1 है, वो खुद क्यों नंबर 1 है, और वो अलग टीम है यार, इंडिया की टीम अलग है। और लेकिन फैंटी बहुत जोर की पड़ गई है, इंडिया ने मारी है जो। दिस इज इंडिया, वेलकम टू इंडिया। जो भी टीम इंडिया के साथ पंगा लेगा नंगा होके जाए। हमारे मुल्क में पता क्या बोला जाता है, पिच विच की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिल लोग हैं, जाहिल। देखो, हम पाकिस्तानियों की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि भाई इंडिया कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जलील हो। हाँ। पर नहीं होते, उल्टा हम जलील हो जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई बांग्लादेश ने हमें हराया, बांग्लादेश जाके इंडिया के घर घुस के उनको हरा। गेम डालना कि अब विकेट अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत ज़्यादा टर्निंग था। तो भाईजान इंडिया ने भी तो रन्स किए हैं, इंडिया भी बुरा खेला दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन अब वो रन्स करके दिखा रहे हैं आपको, वो रन्स कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी के साथ, लग ही नहीं रहा कि यार यही बांग्लादेश की टीम हमें घर में भाई चीर फाड़ के गई थी। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 मार के आया, कह रहे थे इंडिया को भी 2-0 मारेंगे, उन्होंने लटका दिया उधर ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आप जानते होंगे कि टीम इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हराया है। जो बांग्लादेश एक समय पर कह रही थी कि हम इंडिया को हरा देंगे, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को हराया उसी तरह से हम उनको भी 2-0 से हराया, उसी तरह से हम इंडिया को भी हरा देंगे। तो भारत ने बांग्लादेश की जो जुबान थी उसको खींच लिया। उन्होंने बता दिया है कि हम पाकिस्तानी, हम भारत हैं, और टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर बैठते हैं, दूसरे नंबर पर बैठते हैं ये पाकिस्तानी जो 8वें नंबर पर हैं। और उस तरह से पाकिस्तान का रिएक्शन भी आया, और उन्होंने भी कहा कि देख लो भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, देख लिया, बाप के सामने पंगा नहीं लेने का। तो वही हुआ भाई साहब, बांग्लादेश को ऐसा पीटा कि पाकिस्तान रिएक्शन भी देखने वाला है। आप भी देखिए पाकिस्तान का किस तरह से इस मैच के बाद रिएक्शन आया। 280 डिजर्व करते थे जी जीतने के लिए। पहली बात, बहुत फ़र्क है टीमों में। अगर पाकिस्तान की टीम बोले तो बांग्लादेश से जो फ़र्क नज़र आया था वही इंडिया ने बता दिया कि इंडिया के क्रिकेट में और बांग्लादेश के क्रिकेट में ये फर्क। पूरे मैच में 5 आउट करे बुमराह ने, पूरे मैच में 6 आउट करे जडेजा ने, अश्विन ने। पूरे मैच में जडेजा ने 5 आउट करे, 2 सिराज ने आउट करे, 2 आकाशदीप ने आउट करे। सही, ये हो गई 20 विकेट। बॉलर्स ने सारे खाने टिक कर दिए, और 2 स्पिनर खिलाए थे। क्यों? कि बॉल स्पिन होगा चौथी बारी में, तो तीसरी बारी समझे ना, अभी तो वो हुआ। तो क्रेडिट किसको जाता है? क्यूरेटर को, जिन्हें पिच बनाना आती है, जिस पे टेस्ट मैच खेला जाता है, जिस पे मैच खेला जाता है और जीत के निकला जाता है। हमारी तरह नहीं, गोरे को बुलाया है, 4 फास्ट बॉलर खिलवा दिए। मैं बार बार उस तरफ चले जाता हूँ क्योंकि गुस्सा भरा हुआ है। हमारे मुल्क में पता क्या बोला जाता है, पिच विच की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिल लोग हैं, जाहिल, जिन्होंने सामान उठा के क्रिकेट खेली है, वो आजकल बोर्ड में लगे हुए हैं। इसलिए गुस्सा आता है कि बच्चों को क्या सबक सिखा रहे हैं। 50% काम मसला हल हो जाता है अगर आप पिच को पढ़ लें। सुनील गावस्कर से पूछे, जावेद मियांदाद से पूछें, जिस पे आपने खेलना है। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपके लिए तो सबक आसान हो जाएगा ना यार। नहीं मानते ये लोग, नहीं मानते। एब्सोल्युटली इंडिया का जो प्रेस्टिजियस रिकॉर्ड है 17 सीरीज घर में जीतने का, वो ऐसी तो नहीं बन गया। अगर के कोई भी टीम आके चैलेंज करना शुरू कर दे तो 17 सीरीज कोई टीम अपने घर में नहीं जीतती। तो दिस इज अ डोमिनेशन, दिस इज वर्ल्ड क्लास टीम, एंड वेलकम टू इंडिया विद ऑल द लव फॉर ऑल द टीम्स हु एवर आर विजिटिंग। तो इतनी डोमिनेशन जो है वो ये हिस्टोरिक है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बहुत तगड़ी हुआ करती थी, वी अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह की डोमिनेशन कभी अपने घर में भी वो नहीं बना सके। 10 सीरीज का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, मुसलसल 10 सीरीज अपने नाम करने का, और ये 17 सीरीज पे इंडिया पहले ही पहुंचा हुआ है, और ये 18वीं सीरीज अभी लाइन में लगी हुई है। उसके बाद न्यूजीलैंड ने आना है, और आप सबको और हमें सबको मालूम है कि उस सीरीज का भी जो फेवरेट है वो कौन है, और वो फेवरेट इंडिया ही है। और जितनी भी टीम्स आती हैं, यू नेम इट, ये तो शायद कि कोई वर्ल्ड 11 कोई बेस्ट कोई बन के आए तो शायद कि वो कुछ थोड़ा सा चैलेंज और कोई थ्रेट पॉज करे इस इंडियन टीम के लिए। इंडिविजुअल किसी टीम के लिए कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। रिसेंट टाइम्स में जो टीम्स खेल रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप निगाह दौड़ा के देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई टीम जो आके इनको इनके घर में चैलेंज करेगी। कोई वर्ल्ड 11 शायद बने तो फिर जाके थोड़ा सा चैलेंज हो। तो बांग्लादेश का जो मैच पड़ गया ना, वो जो पाकिस्तान में हरा के गए हैं पाकिस्तान को, तो उसके बाद उनका जो डायरेक्ट जो मैच पड़ गया है वो बहुत ही हैवी वेट रेसलर से पड़ गया है। पाकिस्तान को
पाकिस्तान अब वो कमजोर सा पहलवान है जो कभी तंदुरुस्त होता था, कभी तवाना होता था, कभी बहुत अच्छा था। अब उस पहलवान को तो हर कोई आके पीट के चला जाता है। अब उसको हरा के ऑल ऑफ अ सडन आपने जो जाना था वो दुनिया के बेहतरीन जिस तरह बॉलिंग हुई इंडिया की तरफ से पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में भी, आज जो है अश्विन ने 6 आउट किए। मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि मैन ऑफ द मैच जो है वही है। जडेजा ने भी जो है वो 3 आउट किए। अब ये जो बांग्लादेश की टीम है, इसको देख के लगता है ये चौथे नंबर की टीम है। मतलब ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को भी मार देगी, इसको भी मार देगी। अगले टेस्ट मैच में भी यही हाल होना इनका, यही हाल होना इनका, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसी टीम नहीं है कि ये इंडिया जैसी टीम का मुकाबला कर सके। इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूँ, मुझे खुशी होती है चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर पे। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। हमेशा दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, मेरी बात सही ना हो, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है सही है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और देख लिए जो मैंने बातें बोली थी, इंडिया इनको पानी भी नहीं पीने देगा, इनको हिलने भी नहीं देगा, वही सब कुछ हुआ है। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी, आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी, अपना बहुत बहुत। और आप ये देखें कि इस पूरे टेस्ट मैच में ना रोहित शर्मा ने रन्स किए, ना विराट कोहली ने रन्स किए, फिर भी आप देखें कितने बड़े मार्जिन से 280 रन से हराया इन्होंने। ठीक है, रन्स किसने किए? ऋषभ पंत जो कमबैक कर रहा था एक्सीडेंट के बाद, उसने परफॉर्म किया। नो डाउट गिल काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, उसने रन किए। और सबसे बड़ी बात ये चले ऋषभ पंत और गिल तो है ही बैट्समैन ना, वो तो फिर भी रन्स कर सकते हैं, लेकिन जब मुश्किल में टीम थी पहली इनिंग में, जिस तरह अश्विन ने 100 किया है और जिस तरह जडेजा ने 100 किया है, ये इनकी वजह से मेन जो इंडिया की जो पोजीशन स्ट्रांग हुई है ना, वो अश्विन और जडेजा की वजह से हुई है। उनकी वजह से ये रन्स बहुत अच्छे हो गए। और आपके सामने एवरेज बॉलिंग नज़र आई, एवरेज एटीट्यूड, सब कुछ था ही नहीं बांग्लादेश के अंदर। तो वहां से जाहिर सी बात है मैच तो जीतना था ना। नाय वर्सेस पिंडी, 2 वेन्यूज, एक टीम बांग्लादेश। और अब बांग्लादेश की टीम को अंदाजा हुआ होगा कि इन 2 वेन्यूज में जितना फर्क है उतना ही फर्क है टीम पाकिस्तान और टीम इंडिया की अप्रोच में, उतना ही फर्क है इन दोनों टीम्स के खेलने के अंदाज में। टीम बांग्लादेश जब पाकिस्तान में आई तो पाकिस्तान से वो वाकई बंगाल के टाइगर्स बन के निकले और बहुत अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन अब उनको अंदाजा हुआ होगा कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो क्रेडिट जाता है वो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी हद तक टीम पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस को भी जाता है। टीम पाकिस्तान के जिसने दूसरे टेस्ट मैच में 26 पर 6 खिलाड़ी आउट कर दिए, वहां पे इन्हें लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 200 प्लस पे पहुंचा दिया। बल्कि बात यहां तक आ गई कि लिटन दास ने हसन महमूद के साथ मिलकर 69 रन बनाए और अपनी टीम के स्कोर को 262 पे पहुंचा दिया। और जवाब में जब पाकिस्तान की टीम सामने आई तो पाकिस्तान की टीम को 172 पे ऑल आउट कर दिया, 50 ओवर भी नहीं खेल सके। वही पेसर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं और वही स्पिनर्स जब इंडिया के खिलाफ जाके खेलते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैटर्स का जीना हराम करके रखा हुआ था, वो वहां पे खड़े भी नहीं हो पा रहे। उसके बाद जब इंडिया के बॉलर सामने आए तो वो शाहीन शाह अफरीदी की तरह या नसीम शाह की तरह बिल्कुल नहीं थे। वो जनाब अपनी लाइन और लेंथ में, अपने एक्सपीरियंस में, अपनी क्लास में पक्के थे और उन्होंने शो किया कि क्या उनकी क्लास है कि 149 पे ऑल आउट किया। और वही मुशफिकुर रहीम जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 191 बना के गए एशियन कंडीशंस में, और इसी तरह की मिलती जुलती पिच पे वही लिटन दास जो यहाँ पे मैन ऑफ क्राइसिस बन के सामने आए, वही मेहदी हसन मिराज जो कि यहाँ पे बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज लगा के गए।
इंडिया में जाके वो ना ही इंडिया के पेसर्स के सामने टिक पाए और ना ही इंडिया के स्पिनर्स के सामने टिक पाए। ये बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो एक डोमिनेंसी है इंडिया की वो नज़र आ रही है वहाँ पर, जिसकी वजह से मुश्किलात है। तो ऑब्वियसली एक प्रेशर होता है, रन्स का होता है, एक आपके माइंड में आपको जब इतने ज़्यादा रन्स नज़र आ रहे होते हैं और आपकी 4 विकेट्स जा चुकी हों तो फिर एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली टीम के ऊपर होता है। इवन कि आपके ओपनिंग पेयर के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि हम लोग अगर एज एन ओपनिंग पेयर अगर हम लोग इतने रन्स ना बना पाए तो बाकी टीम जो है वो किस तरह से मैनेज करेगी। लेकिन बांग्लादेश ऐसी टीम है नहीं। अफगानिस्तान के साथ यूजुअली ये इशू आता है कि उनका ओपनिंग पेयर अगर कुछ नहीं कर पाता है तो फिर उनके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मैच बैटिंग अगर चेस की तरफ जा रहे हैं तो वो हार सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त ऐसा मसला है नहीं। जैसे इंडिया है, इंडिया एंड तक आपको नजर आएगा कि वो बैटिंग रोकेंगे नहीं अपनी। बांग्लादेश भी अपनी बैटिंग लाइन को लेकर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से विकेट्स जा रही हैं और जिस तरह से विकेट्स गई इससे पहले वाली इनिंग्स में और रन्स ऑन बोर्ड इतने ज़्यादा हैं कि उनको चेस करने के चक्कर में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। और दूसरा आज अब कल जो है वो चौथा दिन होगा, मौसम की वजह से खैर मैच रोक दिया गया और स्टिल अभी जो है वो IS के मोर देन 350 रन जो हैं वो अभी भी पड़े हैं, तो मुश्किल होगा। हाँ जी दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था। और हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ जी, आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।